प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। पिछले अध्याय में हमने ज्योतिष विषय में तिथियों के बारे में कुछ चर्चाएं की थी कि तिथियां क्या होती हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, आदि आदि। आज हम आगे चलेंगे। तिथियां दो प्रकार से हुई, एक चंद्र तिथियां, दूसरी सौर तिथियां। चंद्र तिथियां असमान भी होती हैं, उनका कालमान सदैव समान हो ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि पंचांग से आप लोग देख भी सकते हैं। पंचांग में प्रतिदिन आता है कि आज प्रथमा तिथि सुबह 7 बजे से कल सुबह 4 बजे तक, कल द्वितीया तिथि कल सुबह 4 बजे से परसों रात को 2 बजे तक। इस प्रकार से चंद्र तिथियों का मान असमान भी होता है, क्योंकि सामान्यतः चंद्रमा जब पृथ्वी के चक्रवत घूमता है तो यह निश्चित नहीं कि उसकी गति या उसकी दूरी पृथ्वी से या सूर्य से या उन दोनों के प्रति सापेक्ष गति एक समान रहती है। सदैव ही भिन्न भिन्न होती हैं, एक समान रहती भी है या नहीं भी रहती है। इसमें कुछ न कुछ भेद आता रहता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल रूप देखते हैं। जैसा कि प्रयोगात्मक रूप में मैंने जो मॉडल लिया है, इस मॉडल में पिछले पाठ में बताया था कि ये सूर्य, इसको स्थिर माना गया है, पृथ्वी, चंद्रमा, ये पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने का चंद्रमा का पथ। चंद्रमा यहाँ से चलता हुआ यहाँ से आगे गति करता हुआ इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है निरंतर, जब तक कि वो सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच ना आ जाए। तब तक उसकी गति की दिशा सूर्य की ओर ही होती है, और जब वो ठीक सूर्य के बीचों बीच आ जाता है तब वह सूर्य से दूर हटना शुरू हो जाता है, परंतु रहता पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय रूप में ही, और फिर उसकी गति की दिशा सूर्य के प्रतिकूल ओर होती चली जाती है और ऐसे गति करता है। ये चंद्रमा का गति का परिपथ है। जिस स्थिति में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष जो एक एक्सिस बनती है 180 डिग्री की, 180 अंश की लाइन बनती है, उस पर होता है, वहाँ चंद्रमा पूर्णतः प्रकाशित होता है, और 0 डिग्री पर भी कहा जा सकता है, या इसके सापेक्ष 180 डिग्री पर भी कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में सीधी रेखा बनेगी। चंद्रमा स्थिर नहीं है, निरंतर गतिशील है। जब इस स्थिति से आगे बढ़ेगा तो एक निश्चित दूरी तय करने के उपरांत एक तिथि का निर्माण होगा। जैसा कि
पूर्ण वृत्ताकार स्थिति में 30 तिथियां बनना माना गया है कि एक चंद्रमाह में 30 तिथियों का निर्माण होगा। 15 तिथियां उस स्थिति में जब चंद्रमा यहां से घूम करके इस स्थिति में आए, और 15 तिथियां उस स्थिति में बनेंगी जब चंद्रमा यहां से घूम करके वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर जाए। एक पूरा व्रत बन जाता है, और व्रत का अंश ये मान होता है 360 अंश। जब 30 तिथियां बनेंगी और 29 तिथियों का मान 360 अंश होता है, तो यदि 360 को हम 30 से भाग करें तो एक तिथि का मान आ जाता है 12 अंश। अर्थात जिस स्थिति में चंद्रमा यहाँ से और केंद्र पर पूरा, क्योंकि अंशीय मान केंद्र पर माना जाता है, केंद्र पर देखा जाता है, जब पूरा 12 अंश चल लेता है उस स्थिति में एक तिथि का निर्माण हो जाता है। उदाहरण से मैं थोड़ा दूसरे ले लेता हूं, क्योंकि यहां पृथ्वी का केंद्र है, ये लाइन, और इस लाइन के बीच में ये जो कोण बनेगा ना, इस कोण को हम तिथि का कोण मानेंगे। जब चंद्रमा यहाँ से लेकर के इस स्थिति पर पहुँचे तो ये जो इतना कोण बना, ये 12 अंश होना चाहिए। जब ये पूरा 12 अंश हो जाएगा तब मानिए एक तिथि का निर्माण हो गया, और 12 अंश चलने में उसे जितना समय लगा, जितना काल लगा, वो एक तिथि का काल कहलाता है। इस प्रकार से प्रथमा तिथि का निर्माण हुआ। पहली तिथि को प्रथमा तिथि कहा गया है। और एक तिथि का कालमान सामान्यतः 60 घटी माना गया है। 60 घटी को अगर हम घंटे में परिवर्तित करें तो 24 घंटे बैठता है, क्योंकि एक घंटे में 2.5 घटी होते हैं। 24 मिनट की एक घटी कही गई है। इस तरीके से एक तिथि का कालमान 60 घटी कहा गया है। होता है ये निश्चित नहीं, कभी 60 भी होता है, कभी 64 घटी होता है, कभी 56 घटी होता है। ये भेद क्या है, इसे मैं स्पष्ट करूंगा अगले पाठों में। आज सिर्फ यहाँ तक कि किस तरीके से घटियों का और तिथियों का निर्माण होता है। जब ये 12 डिग्री चल लेता है, चंद्रमा यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तब प्रथमा तिथि का निर्माण हो जाता है। जब 24 डिग्री चल लेता है, द्वितीय तिथि का निर्माण हो जाता है। जब द्वितीय तिथि के बाद फिर और 12 डिग्री चल लेता है, तृतीय तिथि का निर्माण हो जाता है। क्रमतः इसी विधि के अनुसार हर 12 अंश चलने पर हर अगली तिथि का निर्माण होता चला जाता है। और जब ये सीधा इस सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच आ जाता है, सीधी रेखा पर पड़ जाता है, तो पूरी 15 तिथियों का निर्माण हो जाता है। पहली तिथि को प्रथमा, दूसरी को द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर उसके बाद 15वीं को इस स्थिति में कहा जाता है अमावस्या, क्योंकि यहाँ चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह लोप हो जाता है, शून्य प्रकाश होता है। फिर चंद्रमा यहाँ से आगे बढ़ता है, परंतु यहाँ से यहाँ तक आने में चंद्रमा को जो समय लगा, वो टोटल समय एक पूरे कृष्ण पक्ष का
समय कहलाता है, 15 तिथियों को पूर्ण करने का समय। और चूंकि ऐसा माना गया है चंद्रमा पूरा एक चक्र 29.5 दिन में लगाता है, अर्थात एक चंद्रमास का पूर्ण होना 29.5 दिन में कहा गया है। इसलिए 30 तिथियां 29.5 दिन में निश्चित है। एक तिथि का मान एक दिन अर्थात 24 घंटे से कम होगा, तो 60 घटी का मान तो पूर्ण नहीं हो सकता। जैसा मैंने कैलकुलेट किया है, सामान्यतः एक तिथि का मान 23 घंटे 36 मिनट पड़ता है। सामान्यतः औसत 24 घंटे से कम पड़ता है। कैलकुलेशन चाहेंगे प्रश्यक तो मैं करके भी दिखा दूंगा किस तरीके से पड़ता है। इस तरीके से, क्योंकि पहले हम पूरे मान को, समय को सेकंडों में बदलेंगे, फिर सेकंडों से वापस घंटे में बदलेंगे। इसमें कैलकुलेशन करने में 10 से 15 मिनट अवश्य लगेगा। अब देखिए, इस पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा गया क्योंकि ये उस ओर बढ़ रहा है जब चंद्रमा लोप होगा, पूरी तरह चंद्रमा का प्रकाश शून्य हो जाएगा, तो कृष्ण पक्ष कालिक की तरफ बढ़ता हुआ। यहां से जब चंद्रमा आगे बढ़ेगा, इस स्थिति को कहा गया है अमावस्या। यहां से चंद्रमा फिर आगे बढ़ेगा, चक्कर लगाता हुआ आगे बढ़ेगा। यहां से फिर इस पक्ष को कहा जाता है शुक्ल पक्ष, कि चंद्रमा के पूर्णतः संपूर्णतः प्रकाशित होने का पक्ष। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से हर 12 अंश चलने पर एक तिथि का निर्माण होता है। जैसे 12 अंश चल लिया यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर केंद्र पर मिलाएंगे, ये ऐसे इस तरीके से। जब यहाँ 12 डिग्री चल लेगा, एक तिथि का निर्माण हो जाएगा। जितना समय 12 डिग्री चलने में, 12 इंच चलने में लेगा, वही एक तिथि का कालमान यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से हर 12 डिग्री का कालमान भिन्न भिन्न होता है। पंचांग से इस बात को हर प्रेक्षक, हर श्रोता, हर जिज्ञासु देख सकता है। अब क्यों कम ज़्यादा होता है, ये मैं स्पष्ट करूँगा अगले पाठों में। इस तरीके से यहाँ भी 15 तिथियों का ही निर्माण होता है, और इस तिथि को, इस स्थिति में जब चंद्रमा होता है पूर्णतः प्रकाशित, उसे कहते हैं पूर्णिमा। इस तरीके से पूर्णिमा और अमावस्या का निर्माण होता है, और 30 तिथियों का निर्माण होता है 12 अंश चलने पर। यदि हम कैलकुलेशन करें तो देखेंगे कि चंद्र तिथियों का मान असमान है, परंतु यह हर स्थिति में, हर तिथि में चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र की ओर 12 डिग्री चलता है, और तिथि का मान असमान है दूसरी तिथि से। तो ये कहा जा सकता है कि चंद्रमा निरंतर एक गति से नहीं चलता। अगर एक गति से चलता तो सभी तिथियों का कालमान समान होता, परंतु समान नहीं होता। पंचांग से देख लीजिए, असमान है। और इस असमानता के कारण ही कभी कभी तिथि वृद्धि भी हो जाती है और तिथि क्षय भी हो जाता है। किसी पखवाड़े में एक तिथि ज़्यादा, किसी पखवाड़े में एक तिथि कम। कैसे होती है, ये भी मैं कैलकुलेट करके यहाँ स्पष्ट करूँगा अगले पाठों में। आज तिथियों के विषय में जितना बताया गया है, अब
जो भी तिथि हैं, हर तिथि का एक देव मालिक होता है, एक स्वामी होता है। जैसे प्रथमा तिथि का स्वामी देव अग्नि, अग्निदेव प्रथमा तिथि के स्वामी हैं। द्वितीय तिथि के ब्रह्मा, ब्रह्मदेव स्वामी हैं। तृतीय तिथि के गौरी माँ स्वामी हैं। चतुर्थी तिथि के गणेश जी स्वामी हैं। पंचमी तिथि के सर्पदेव स्वामी हैं। अब सर्पदेव किस रूप में है? राहु रूप में। राहु ही तो होता है सर्प। षष्ठी के स्वामी स्कंद देव, सप्तमी के स्वामी सूर्य देव, अष्टमी के स्वामी शिवजी महाराज, नवमी के स्वामी श्री दुर्गा माँ, दसवीं के स्वामी यमदेव। प्रभु को हमारी रिपोर्ट करने वाले और प्रभु के हुक्म तक को हम तक पहुंचाने वाले, यही खुफिया विभाग है जो हमारे विषय में प्रभु को बताता है और प्रभु के यहाँ में ले जाता है। यम एकादशी के स्वामी विश्व देवा देवता, द्वादशी के स्वामी श्री हरि विष्णु, त्रयोदशी के स्वामी कामदेव, चतुर्दशी के स्वामी शिवजी महाराज पुनः, और पूर्णिमा के स्वामी पितरदेव। ठीक इसी प्रकार से अमावस्या के स्वामी भी पितरदेव। इस प्रकार से 15 तिथियों के भिन्न भिन्न स्वामी हैं। अब आप यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तिथि का जैसा देव वैसा ही उस तिथि का स्वभाव और फल। इसलिए तिथियाँ 5 तिथि, 5, 10 और 15, इन तिथियों को पूर्णा तिथि भी माना गया है। 5, 10, 15 यहाँ से देख लीजिए, इन 5, 10, 15 के स्वामी कौन है? खतरनाक, ये भी खतरनाक और पितर भी खतरनाक। इसलिए कहा गया है कि पूर्णा तिथियों को शुभ कर्म करने से बचना चाहिए 5, 10, 15 को, क्योंकि इनके स्वामी कुटिल हैं, उत्तम स्वभावी नहीं है। यहाँ से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, कहीं पंडित जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं कि कौन सी तिथि को हम शुभ कर्म करें। देख लीजिए, जिस तिथि को शुभ देव का दिन, उस तिथि को उत्तम कर्म कर लीजिए। गणेश जी की तिथि उत्तम, सब कर्मों को कीजिए। माँ भगवती की तिथि तृतीया, शुभ ही शुभ, अच्छा कर्मों करिए, कोई पूछने की आवश्यकता नहीं। ठीक इसी प्रकार से श्री हरि विष्णु की द्वादशी तिथि शुभ कर्म किया जा सकता है। इसी तरीके से और भी हैं, यहाँ से सिर्फ आप नोट करके अपने पास रख सकते हैं। और यदि ये किसी शुभ दिन को पड़ जाए तो और भी अच्छा। बृहस्पतिवार को पड़ जाए, द्वादशी तिथि हो, वल्ले वल्ले, यहाँ से अनुमान लगा के हम अपने कामों को कर सकते हैं और अपनी योजनाएं बना सकते हैं कि कौन सी तिथि को हम अच्छा कर्म कर लें, शुभ मुहूर्त है, शुभ काम कर लें, हवन करा लें, पूजा पाठ करा लें, किसी बार कहीं जाना है तो चले जाएं, कोई खरीदारी है तो कर लें, कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ तिथि पता हो हमें, स्वामी मैंने यहाँ लिख दी है, नोट करके रख लीजिए। इन तिथियों को भी आगे फिर हमने वर्गीकृत किया है, जिसको मैं आगे अगले पाठों में वर्णित करूं।